परमात्मने नमः। ये प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का। नेहाभिक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते तमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ध्यान साधना करने वाले को बहुत ही संतोष देता है, एक महान भय से मुक्त कर देता है। किसी भी साधना कोई शुरू करता है कि इसकी गिनती होगी कि नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया यह बात है कि नेहाभिक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी साधना पथ पर कोई चल दे तो वह एक बीज पड़ जाता है प्रकृति के अंदर। और हम जानते हैं कि पृथ्वी में कोई भी बीज पड़ता है तो अनुकूल परिस्थिति होने पर वह उग जाता है, उगकर बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वही, इसमें घबराने की बात नहीं है। स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर साधना, एक कदम भी आप चल दें तो यह आपका उद्धार करके ही छोड़ता है। यह बीज नष्ट नहीं होता है। एक जन्म में यदि पड़ गया तो जितने भी जन्म मिलते जाएंगे यह बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और अंत में यह मुक्त करके ही छोड़ेगा। इस प्रकार त्रायतो महतो भयात्, यह संसार चक्र से मुक्त कर देता है। नेहाभिक्रम नाशवस्ति, इसका कभी नाश होता ही नहीं है। तो यह साधना करने ही गई है। जो सोचते हैं कि अगर हमारी साधना करते करते शरीर छूट जाता है तो साधना का क्या होगा। अरे साधना बनी रहती है। जैसे आप कहीं पैसा बैंक में जमा करते हैं, आता थोड़ी है। आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, आप उसे ले सकते हैं और तो और उसके साथ आपको ब्याज भी मिल जाता है। तो एक बार जब इस धर्म या साधना का भी, तो वह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ने लगता है और धीरे धीरे अगर जो इस जन्म में नहीं हो पाया तो अगले जन्म में वहीं से आप जहाँ पर अंत हुआ था। और इस प्रकार कभी कभी तो ऐसा पाया जाता है कि जन्म से ही लोग साधना में निकल जाते हैं, या उनके पहले जन्मों में किए गए साधना का ही प्रारब्ध है कि जो छोटी सी उम्र से ही साधना में निकल जाते हैं, तो उनको ऐसी परिस्थिति में ला देता है, वह रास्ता ना ही पड़ता है। कोई संत होता नहीं है, हो जाना पड़ता है। प्रवृत्तियां ऐसी हो जाती हैं, हमारे पहले के कर्म जो होते हैं वैसे रहते हैं, जो हमको बरबस साधना मार्ग पर लगा देते हैं, या जहाँ जहाँ से मोह भंग होता है वहाँ वहाँ से हटाकर हमें साधना मार्ग पे कर देते हैं। तो यह एक बहुत जो है लोगों के भय को से मुक्त कर देता है। केवल बस साधना प्रारंभ करना होता है, चाहे आप कहीं से भी रूप में हो, ये साधना आपका साथ नहीं छोड़ता है। जैसे आप कहीं किसी टिकट के लेने के लिए यदि कहीं आप, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे, नहीं जाने देंगे, आगे वाले आगे नहीं जाने देंगे। आपको क्रम से तो वहां तक पहुंच ही जाना है, अपने उद्देश्य तक पहुंच ही जाना है। ठीक वैसे ही है, इसमें थोड़ी सी भी साधना यदि हम कर देते हैं, मुक्त कर देता है। पहुंचने वाले की बात कर रहे हैं हम, एक पहुंचे हुए संत की बात नहीं कह रहे हैं। पहुंचा हुआ संत या महापुरुष, उसकी तो तुलना साधारण से हो ही नहीं सकती। लेकिन हम सभी को तो महापुरुष मान नहीं सकते हैं। साधना तो प्रारंभ करने वाले बहुत से हैं, लेकिन वो लोग भ्रम में पड़े रहते हैं।
कि हम साधना करें और थोड़ा सा छूट जाए। 10 दिन साधना किए, फिर 15 दिन छूट जाए, कोई काम पड़ गया, तो साधना क्या होगी? कुछ नहीं होगी, पड़ी रहेगी। और जहाँ से आप शुरू करते हैं, जहाँ से आपने छोड़ा था, फिर वहीं से शुरू कर दीजिए। चाहे ये जीवन हो, चाहे कई जीवन हो, साधना वहाँ से आगे ही चलती है, पीछे नहीं जाती है, वो पड़ी रहती है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम साधना करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें मन को दृढ़ करना पड़ता है, बुराइयों को निकालना पड़ता है। जब तक बुराइयां शरीर के अंदर से नहीं निकलेंगी तो दैवगुण कहाँ से आएगा? पहले खाली करना पड़ेगा। किसी भी पात्र को पहले खाली करेंगे तब हमें दूसरी चीज़ें भरी जा सकती हैं। जो पहले से भरा हुआ है उसमें हम और चीज़ नहीं भर सकते हैं। तो संसारिकता या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो साधना में बाधक हैं, उनको तो निकालना ही पड़ेगा। और इनको निकालने की प्रक्रिया ही साधना मार्ग कहा जाता है, या साधना कहा जाता है, और तपस्या कहा जाता है। जब वो निकलने लगती हैं या निकल जाती हैं तो दूसरी दैवगुण हमारे अंदर आने लगता है, और यही दैवगुण हमें परम सिद्धि तक पहुंचा देता है। कोई अचानक ही परम सिद्ध नहीं होता है, वो धीरे धीरे वो अपनी साधना को बढ़ाता जाता है। बुराइयां खत्म हो जाती हैं, प्रकृति का असर खत्म हो जाता है, तो वह साधना पता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। भगवान ने किसी को डराया नहीं है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि आप बस साधना पथ पे चल दीजिए, ये मत देखिए कि कैसे चलना है, कौन सा नियम पालन करना, बस चल दीजिए। शरीर की शुद्धता का तो कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता, शरीर तो शुद्ध होती ही नहीं है। बस मन को शुद्ध कर दीजिए, मन आपका सही होना चाहिए, मन साधना पथ पे होना चाहिए। आपने कौन सा प्रक्रिया अपनानी शुरू कर दी उससे मतलब नहीं है, आपका भाव क्या है उससे मतलब है। जब भाव सही हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो भगवान शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। भाव बस से भगवान, भगवान को कुछ और नहीं चाहिए, उनको तो केवल भाव चाहिए, और भाव से ही वे प्रसन्न होते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने यह उन लोगों के लिए कहा है जो इस भय से साधना नहीं करते हैं कि हम थोड़ा सा करेंगे तो क्या होगा। जहाँ बड़े बड़े सिद्ध और सन्यासी लोग होते हैं, वो उनके आगे मेरी क्या गिनती है। आप गिनती में जाइए ही मत, बस अपने साधना में लगे रहिए। कहीं कोई महापुरुष रहते हैं, कहीं कोई संत रहते हैं, कोई भक्त बहुत दूर रहता है। यदि यही सोच के बैठ जाए कि हम वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, नहीं जाएंगे, तो उस जगह कैसे पहुँचेंगे। तो धीरे धीरे जब चलेगा तभी पहुँच पाएगा। यही साधना का है। साधना कीजिए, किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए, किसी के दोष मत दीजिए। देखिए, यदि आप किसी के दोष देते हैं और घृणा करते हैं और अपनी तुलना करने लगते हैं, तो फिर साधना आगे नहीं बढ़ पाती, हम तुलना में ही रह जाते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, ज्ञानी है, ठीक है, उसने किया है तो हो गया है, तुम भी करोगे तुम भी हो जाओगे। इसमें डरने वाली कौन सी बात है। एक छोटा सा बच्चा अगर यह सोचे कि एक जो PhD किए हैं, डॉक्टर हैं, तो इनकी हमारी तुलना कैसे हो सकती है। तो ये सोचना चाहिए कि वो ये सारे अवस्थाओं से होकर गुजरे हैं जिस पर वो चल रहा है, और चल करके अंत में वह वहीं पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना है। तो इसमें भय की कौन सी बात है। हाँ, ईश्वर जब जिस पर कृपा करता है तो पहले उससे वे सारी चीजें छीन लेता है जिससे उसका संसार में लगाव रहता है। ईश्वर उन सभी चीजों से वैराग्य कर देता है जिसमें यह भ्रम बना रहता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं, चाहे जो भी हैं, उनसे हमें बहुत सहायता मिलेगी, वे हमेशा हमारी मदद करते ही रहेंगे।
लेकिन ये आशा छोड़ देनी चाहिए, ईश्वर ऐसा कर देता है, ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिससे सभी से आशाएं समाप्त हो जाती हैं। और जब सभी से आशाएं समाप्त हो जाती हैं तो मन में वैराग्य वैसे ही आ जाता है, किसी से कहीं कोई लगाव नहीं होता है और फिर वैराग्य सो जाता है, साधना शुरू हो जाती है। यदि आप साधना पथ पे चल रहे हैं और आप सांसारिक बंधनों से मुक्त होते चले जा रहे हैं और आप बहुत दुखी हैं, तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। यदि साधना मार्ग पे हैं और आप संसार के बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो तुम्हें मोह माया या बंधनों से मुक्त करते हुए जा रहा है और वह तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। यही सोच करके हमें साधना पथ पे चलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार साधना होता रहे, कंटिन्यूअस होता रहे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तो वो तो रुकेगा ही। अचानक इस तरह से लगातार साधना तो वहीं होती है जहाँ कोई अंदर संसारिकता नहीं होती है। या आप मान के चलिए कि आपकी साधना बीच में कहीं ना कहीं भ्रम में पड़कर दूर हो जाएगी, लेकिन जब आपको फिर ज्ञान आए तो फिर शुरू कर दीजिए। कभी महीना 1-2 महीना आपने किया फिर भंग हो गए, अरे नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा है, ऐसे लोग कह रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं, लेकिन ठीक है ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कहीं किसी संत से मिलन होगा, जहाँ आप जैसे लोगों से मिलते हैं वैसी भावना आपके अंदर आ जाती है। इसलिए यदि आप साधना पथ पर जाते हैं तो संतों से मिलने की कोशिश करें, और यदि संसारिकता में रहना है तो उसमें तो आप हैं ही हैं, उसमें तो सब जगह आपको वैसे ही लोग मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपका उद्देश्य क्या है उस अनुसार चलिए और धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे। जय माता की।